हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना बताऊंगा। इसके लिए पहले आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से दो फैक्टर्स a प्लस बी तथा a माइनस बी निकाल कर रूट्स फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन के 4x स्क्वायर माइनस 14x को a स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट करके b को फाइंड करते हैं। इसके बाद b स्क्वायर को ऐड व सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ b की वैल्यू 7/2 आती है, अतः 7/2 होल स्क्वायर को ऐड व सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं। इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 7/2 प्लस 7/2 होल स्क्वायर को 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर लिखते हैं और रिमेनिंग पार्ट को, जो कि -49/4 प्लस 6 है, को सॉल्व करते हैं तो -25/4 आता है। इसको -5/2 होल स्क्वायर लिखकर फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का प्रयोग करते हैं तो दो फैक्टर्स 2x माइनस 1 तथा 2x प्लस माइनस 6 आते हैं, जिनसे x की दो वैल्यूज़ 1/2 तथा 3 मिलती हैं, जो इक्वेशन के दो रूट्स हैं। अब इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए इक्वेशन के दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करने पर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस हाफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मिलती है। अब x स्क्वायर प्लस 1/2x को a स्क्वायर प्लस 2ab से कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू 1/4 आती है। 1/4 होल स्क्वायर को ऐड व सब्ट्रैक्ट करेंगे तथा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर को x प्लस 1/4 होल स्क्वायर लिखेंगे तथा -1/4 होल स्क्वायर -2 को सॉल्व करेंगे तो -33 डिवाइडेड बाई 16 आएगा, जिसको निगेटिव ऑफ √33/4 होल स्क्वायर लिखेंगे तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो फैक्टर्स x प्लस 1/x माइनस √33/4 और x प्लस 1/4 प्लस √33/4 आते हैं, जिससे x की दो वैल्यूज़ √33 माइनस 1/4 तथा माइनस √33 माइनस 1 होल अपॉन 4 आती है, जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं। थर्ड इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो यह 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आती है, जिससे x की दोनों वैल्यूज़ माइनस √3/2 मिलती हैं, अर्थात दोनों रूट्स इक्वल हैं। अब इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त इक्वेशन के टर्म 2x को 2ab में ब्रेक करने पर b की वैल्यू 1/2 मिलती है।
अतः 1/2 होल स्क्वायर को ऐड व सब्ट्रैक्ट करने पर पहले तीन टर्म्स को 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर तथा -1/2 होल स्क्वायर प्लस 8 को RHS में ले जाकर सॉल्व करते हैं तो -31/4 मिलती है। अतः कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी रियल नंबर का रूट नेगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन 2 में आपको क्वेश्चन 1 के पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो आइए पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले का इंट्रोडक्शन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, वेयर b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ d इक्वल्स टू b² - 4ac। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ इक्वेशन 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पर करते हैं। इसके लिए इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 तथा c इक्वल्स टू 3 आता है। अतः डिस्क्रिमिनेंट d दैट इज़ b² - 4ac निकालते हैं जो 25 आता है। अब d की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखने पर x की दो वैल्यूज़ 3 तथा 1/2 मिलती हैं, जो इक्वेशन के दो रूट्स हैं। अब 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -4 आता है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखते हैं। तो x की दो वैल्यूज़ -1 प्लस √3 होल अपॉन 4 तथा -1 माइनस √3 होल अपॉन 4 आती हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। थर्ड इक्वेशन 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4√3 तथा c इक्वल्स टू 3 मिलता है। अब b² - 4ac निकालते हैं जो 0 आता है। अतः x इज इक्वल टू -4√3 प्लस -0 होल डिवाइडेड बाई 8 से x की दोनों वैल्यूज़ -√3/2 मिलती हैं। फोर्थ इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 तथा c इक्वल्स टू 4 आता है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखने पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1² - 4 इंटू 2 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 4 अर्थात x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √31 होल डिवाइडेड बाई 4 आता है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं तथा अगले पार्ट में नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व बेल दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।